हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। मीन राशि मैं आपके लिए लेके आई हूँ 16 जून टू दी 30 जून। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। गाइस, ये रेस्ट ऑफ जून आपका लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है एंड आप मेल है या फिर फीमेल है, जेंडरलेस रीडिंग है। आप देख सकते हैं आपका सन मून राइज साइन या फिर नेम से अगर आप मीन राशि को देखते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या फिर पास्ट पर्सन का आप वेट कर रहे हैं गाइस, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी, आपके पास्ट रिसेंट पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं एंड करेंट, देन उसके बाद आपके, फिर उसके बाद आप दोनों लोगों का ओवरऑल कनेक्शन। ओके, सो यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ जून फॉर पाइसेस, रेस्ट ऑफ जून फॉर पाइसेस, two more time, one more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much, thank you universe, thank you so much, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. King of Swords, यस, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पे ये जो मैंने कार्ड्स लिए हुए हैं ये आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए मैंने ये कार्ड्स लिए हुए हैं एंड अंडर डेक आप देख लीजिए एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो कुछ न्यू बिगनिंग होनी है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होने के लिए। आई डोंट नो मुझे यही वर्ड क्यों मिला, हो सकता है आप लोग वेट कर रहे हैं गाइज, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दो एनर्जी है एक साथ और यहाँ पे इनके साथ ओवरऑल एनर्जी जो है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन। शायद आप लोग वेटिंग मोड में हैं गाइज अपने पर्सन के। मीन राशि, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी मैं राशियाँ बताना चाहूँगी। मुझे यहाँ पे जो राशियाँ दिख रही हैं वो राशियाँ एयर साइन दिख रही हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रहा है वो साइन मुझे दिख रहा है अर्थ साइन। ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी तो होगी, उनके साइन तो होंगे ही, बट साथ में साथ कोई ऐसे भी लोग हैं जो आप लोगों की लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी राशियाँ ये हो सकती हैं। ओके, एंड गाइज, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि शायद हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने आपके साथ कुछ इस तरीके से आपको कोई बात बोली है जिसकी वजह से बात तो उन्होंने आपको बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद वो बहुत हर्टेड हुए। मैं ये रिसेंट आपके पास्ट की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल पहले ये चीज़ें हुई हैं, 1 महीने पहले हुई हैं, या फिर 1 वीक पहले हुई हैं, या फिर 9 मंथ्स पहले हुआ है। बट मैं ये स्ट्रॉन्ग बता रही हूँ, मैं एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने शायद पाइसेस, आपके पर्सन ने शायद आपको ये बोला है, जब आपने कमिटमेंट के लिए बोला या फिर कुछ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए बोला, तो शायद आपके पर्सन ने आपको बोल दिया कि उनके मन में कोई फीलिंग नहीं है। हो सकता है आपने अपना लव उन्हें कन्फेस किया और उन्होंने इस तरीके से शो ऑफ किया कि जैसे उनके मन में कुछ है ही नहीं, या फिर उनको ये लगा कि अरे ये तुम कैसे सोच सकते हो, हम तो बस एक फ्रेंड थे, ऐसा कैसे सोच सकते हो, इस तरीके से उन्होंने बोला। और हो सकता है कि या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का, शायद आप उन्हें मन ही मन वो अपना सारा मतलब कि वो रिलेशनशिप आपने उनके साथ समझ लिया था कि जो कि एक हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं जिनके साथ हम सारे सपने देखते हैं, ऐसा आपने समझ लिया। और जब शायद आप कि इस सोच से उन्हें पता चला तो शायद वो एक स्टेप आगे लेके आपको वो छोड़ के चले गए। ये मैं गाइज आई डोंट नो, बट मैं ये सभी के लिए एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बट यहाँ पे मुझे ये 70 to 80% एनर्जी मिल रही है कि ऐसा हुआ है। आपके पर्सन ने आपको ये शो ऑफ किया है कि उनके मन में आपके लिए कोई लव नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, और इस तरीके से वो स्टेप लिया है उन्होंने और इस तरीके से वो आपको छोड़ के गए हैं। दूसरा जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप
मीन राशि, आपका ऐसा कंडीशन रहा होगा कि आप इस रिलेशनशिप में शायद अपने पर्सन को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। शायद ये आपको लेके बहुत सीरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा, और शायद आपके ही साथ इन्होंने अपनी पूरी दुनिया बसाने के लिए सोच ली थी। और ये शायद आपके साथ एक ऐसा लव करते थे ना जिसमें एक अनकंडीशनल लव हो, अनकंडीशनल लव। आपको इन्होंने बहुत प्यार किया है, बहुत केयर किया है, बहुत ही सपोर्ट किया है। वो चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे केयरिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपके किसी भी तरीके से, ये ऑलवेज गाइज आपके एक कॉल पे ये आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। और ये सारी चीज़ों के करने के बावजूद इन्होंने आपके साथ किया। और जब इन्होंने आपसे एक छोटा सा चीज़ मांगा कि आप इन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दो रिलेटेड टू इस रिलेशनशिप को, शायद ये शादी के लिए आपको इन्होंने बोला होगा, या फिर इस रिलेशनशिप का एक ऐसा चीज़ कि शायद इनके घर में इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा कि शादी के लिए, और इन्होंने आप के लिए चीज़ों को जो हैंगमैन की एनर्जी होती है ना, उस चीज़ में ये थे कि इनको ये पहले आपसे पता चल जाए, फिर ये अपने घर में फाइनली बोल दे कि हाँ मैं किसी को लाइक करता हूँ या फिर किसी को लाइक करती हूँ, जिसकी वजह से वो स्टेप आगे नहीं लेंगे, आप स्टे कर सको। बट आपने उनको जैसे ही इन्होंने ये बोला, और आपने शायद मीन राशि, आपने शायद ऐसा किया कि आपने इनको कोई कमेंट ही नहीं दिया, कुछ आपने बोला ही नहीं, और आप इनकी लाइफ से चले आए। और जिसकी वजह से गाइस ये बहुत हर्टेड है। मैं ये पास्ट की एनर्जी देख पा रही हूँ, और रिसेंट भी मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत हर्टेड है, बहुत परेशान है। आई डोंट नो, मैं बहुत हैवी एनर्जी फील कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट जो भी लोग हैं ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही इतने प्यारे पर्सन है कि ये कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते। गाइस जो भी लोग हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ कोशिश करें अपने इन पार्टनर से बात करने की, उनको समझने की कोशिश करें। जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है उस चीज़ को समझें और इनको मौका दें। आप समझे तो हो सकता है आपने मौका ही नहीं दिया होगा इनको बोलने का, और आप बिना चीज़ें इस तरीके से कहे आप चले आए, और इस वजह से इन्होंने स्टेप तो ले लिया, इन्होंने आपको ये शो ऑफ कर दिया कि आपसे लव नहीं करते, जो भी कुछ नहीं करते हैं, और अब ये आपके पास नहीं आएंगे। ये तभी आएंगे जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ आपने कुछ ऐसा किया। ये वेटिंग मोड में है गाइज, ये जो एनर्जी है ना, ये वेटिंग मोड में, इनको ये विश्वास है कि इन्होंने जो भी कुछ अगर इतने टाइम तक किया तो वो क्या था, इनको न्याय चाहिए, इनको मदर यूनिवर्स से डिवाइन्स इनको न्याय चाहिए, और इनको यकीन है कि ये चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ गाइस कि बहुत अभी पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। इन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं जो भी आपके लिए इनको बन सका, और अभी ये गाइस बहुत पेन में है। इनकी प्रेजेंट एनर्जी यही है कि इन्होंने अपने आप को बहुत बना लिया है, बहुत अच्छे से अपने ऊपर इन्होंने काम किया है खुद को। आई थिंक इनके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है गाइस, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी तो सिर्फ इस चीज़ की है कि इनको आपने नहीं समझा। और ओवरऑल एनर्जी इनकी मैं यहाँ पे ये पिक कर पा रही हूँ गाइज, आपके पार्टनर के साथ इनको पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है, शायद इनका इतना फेथ है ना, इसी वजह से शायद इनकी ये एनर्जी यहाँ पे है। इनको इतना फेथ है कि इनके साथ न्याय ज़रूर होगा। सो मैं देखती हूँ यहाँ पे अपने बाइसेस, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी देखना चाहूँगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया अपने पार्टनर के साथ, क्या रीज़न रहा, आपने क्यों ऐसा किया, बताएं यूनिवर्स, बताएं। रेस्ट ऑफ जून फॉर बाइसेस, रेस्ट ऑफ जून फॉर बाइसेस, बताएं। थैंक यू। ओके मैं ऐसे नहीं लूँगी कार्ड्स, ये कार्ड्स आ रहा है। द लवर्स, ओके यहाँ पर है दी चैरियट, ओके देखते हैं, और ओके सेलिब्रेशन, ओके फाइन। सो अंडर एक कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, बहुत आपने गलत किया है मीन राशि, ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। आप भी कहीं ना कहीं बहुत पेन में हैं, बट आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी आई हुई है, बहुत ही अच्छी आई हुई है। कहीं ना कहीं आप इनको नहीं फील कर पा रहे हो, बट ओवरऑल एनर्जी, इस ओवरऑल स्पिरिट की एनर्जी ये है गाइस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों लोग इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला है, आप दोनों लोग बहुत पेन में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो इस रिलेशनशिप को लेके, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जो पाइसेस व्यूवर्स हैं ना, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है इस टाइम पे, या फिर जिस टाइम पे ये चीज़ें हुई होंगी, आपने इनके साथ ब्रेकआउट किया होगा, जो भी कुछ चीज़ें हुई होंगी, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में आप इनके साथ डील कर रहे हैं, मैरिड भी हैं आप, अनमैरिड भी है, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। तो आपकी कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है, अगर आप मैरिड हैं, आपके रिलेशनशिप में ये उतार चढ़ाव आ रहा है,
या फिर अगर आप प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के साथ हैं और आप लोग मतलब कि कभी कभी ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है, तो आपको कभी ना कभी ये फील होता है, जब ऐसी कंडीशन आपके साथ हुई है तो आपको ये फील होता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ है, कुछ आपको फील होता है, मतलब आप चाह कर भी इनसे आप अलग नहीं हो पा रहे हैं। ये मैं आपको स्ट्रांगली बता रही हूँ, आप चाह कर भी इनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं और आपको लगता है कि आखिर क्या है। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है, मैं यही बोलना चाहूँगी, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है कि क्या सही क्या गलत है, आप उसको ध्यान दो और उस चीज़ पे एक्शन लो। और आप फुल मूड में एग्री भी हो, आप सुन भी रहे हो, आपको पता भी है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन शायद आप अभी शायद आपको हो सकता है कोई ट्रस्ट इशू हो, अपने पार्टनर के लिए कोई ट्रस्ट इशू है, ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है ये जो भी कुछ है गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, सॉरी जस्ट सेकेंड, हो सकता है मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने इंट्यूशंस की सुने, अपने अंतर मन की सुने, किसी भी तीसरे की ना सुने, और जो आपका मन कहे वो एक्शन ले। और जो लोग एक्शन लेने के मूड में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव एक्शन लेंगे, बहुत ही पॉजिटिव एक्शन, बहुत न्यायवादी हैं आप गाइस। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है ना कि जो भी कुछ हो सबके साथ सही हो, किसी के साथ गलत ना हो, और आप ना सभी को लेके चलना चाहते हैं, सभी को, किसी ऐसा नहीं है किसी एक के लिए आपने और लोगों का बुरा कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। और शायद इसीलिए शायद हो सकता है कि अभी आपको वो एनर्जी नहीं फील हो रही है, अभी आपको वो टाइम नहीं सही लग रहा है कि जब एक्शन लिया जाए अपने पार्टनर के लिए, बट कहीं ना कहीं आप भी इस एनर्जी को फील कर पाते हैं, आप भी इस रिलेशनशिप में इस पावर को फील कर पाते हैं कि इसका कहीं ना कहीं दी एंड जो फ्यूचर है वो एक सेलिब्रेशन का है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। हो सकता है गाइस कि आपको लग रहा होगा, आपको पता होगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली नहीं मान रही होगी, उनको मनाने के लिए आपने कुछ प्लानिंग किया हुआ है और आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, कोई चीज़ें किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे। हो सकता है आप किसी को अपनी चीज़ें बताते होंगे तो उस पर जैसे वो होता है ना कि वो आगे नहीं बढ़ती, तो इस वजह से आपने अपनी इस चीज़ के बारे में जो स्टेप आप लेना चाहते हैं उसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया है, इवन अपने पर्सन को भी नहीं बताया है, और आपको अच्छे से पता है कि इस रिलेशनशिप का दी एंड जो भी कुछ होगा, सक्सेस जो भी कुछ मिलेगा वो एक हैप्पी ही होगा। तो गाइस आपकी ये अगर एनर्जी है तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बट ओवरऑल एनर्जी मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको पता है कि आपके पर्सन पेन में है और आप भी हैं, बट इस चीज़ को आप शो ऑफ नहीं करते। हो सकता है आप उनसे बात करते टाइम आप उनको ये नहीं जताते होंगे कि हाँ ऐसा कुछ है। आप देखिए फिर से वही कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों लोग का ये जो लव है ना अनकंडीशनल लव है। सो यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन फॉर रेस्ट ऑफ जून, नेक्स्ट एक्शन रेस्ट ऑफ जून फॉर मीन राशि। ओके यस, हेरोफेंट, ये रिवर्स कार्ड आया हुआ है। सो यहाँ पे अंडर डेक कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है बहुत से बाइसेस अभी इस टाइम पे इस रिलेशनशिप पे आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये ओवरऑल अगर डेक में आया हुआ है तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोग इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये जो पर्सन है ना ये आपकी डेस्टिनी है, आपको ऐसा शो ऑफ होता है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग अगर ये सिंगल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी मैरिज होने के काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है कि अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं अंडर 5 मंथ में आप लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए या फिर हो जाए कुछ लोगों की। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अंडर 5 वीक में आपकी शादी तय हो सकती है आपके उन्हीं पर्सन के साथ जिन्हें आप चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ये शादी किसी के साइड से आएगा, मतलब लाइक जिसे हम कहते हैं अरेंज मैरिज, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अरेंज टू कम लव मैरिज हो सकता है ये। एंड जो सिंगल है उनके लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे ये रिवर्स कार्ड आया हुआ है जिसे हम बोलते हैं कि बहुत जल्द आपका कमिटमेंट होने वाला है या फिर बहुत जल्द आपको मैसेज मिलने वाला है, कुछ ना कुछ चीज़ें ये बताता है। बट ये रिवर्स कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कुछ लोगों को अगर ये फील हो रहा था, यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी बात होनी थी या फिर मीटिंग होना था, कुछ वजह से वो पोस्टपोन्ड हो सकता है गाइज। ओके ये मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कह रही हूँ, ये रेस्ट ऑफ जून के लिए हो सकता है। अगर आपकी मीटिंग थी या फिर कुछ भी था, आप लोग मिलने के लिए प्लानिंग आपने किया था, कुछ भी था, तो वो अभी पोस्टपोन्ड हो सकता है, शायद कोई डिले हो सकता है। ओके ये चीज़ें हो सकती है। हो सकता है शादी के लिए आप अपने पेरेंट्स को अपने पार्टनर के पेरेंट्स से मिलाना चाहते थे, तो वो चीज़ें किसी कारणवश डिले हो सकती है, बट हाँ रेस्ट ऑफ जून के बाद ये चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं। ओके सो मैं यहाँ पे गाइज ये देखना चाहूँगी यूनिवर्स के साइड से आपको क्या गाइडेंस मैसेज है इस मेजर आर्काना से। सो बताएं यूनिवर्स फॉर पाइसेस रेस्ट ऑफ जून गाइडेंस, रेस्ट ऑफ जून गाइडेंस फॉर पाइसेस। थैंक यू यूनिवर्स। द लवर्स, वाओ। सो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी द लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे भी एक कार्ड और आ गया। मुझे 1 कार्ड और चाहिए यूनिवर्स।
ओह माय गॉड गाइस, आई एम सो शॉकिंग बिकॉज मैंने ये जितने भी रेस्ट ऑफ जून की रीडिंग की है ना, ऐसे एक ही दो स्प्लिट रहे होंगे, एक ही दो साइन रहे होंगे इन 12 साइन में कि जिनकी ओवरऑल और यूनिवर्स के साइड से जो गाइडेंस मैसेज देख रही हूँ उसमें द एम्परर का कार्ड नहीं आया है, सभी में आया है। आई डोंट नो, मैं इसके लिए ज़रूर एक रीडिंग करूँगी। एंड गाइज मैं आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं इस मंथली रीडिंग के बाद आप लोगों के लिए मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आ रही हूँ, और ये कलेक्टिव रीडिंग बहुत कुछ आप लोगों को बताने वाला है, बहुत कुछ। और ये ख़ास तौर पे उनके लिए होगा जो लोग काफ़ी टाइम से पेंडिंग मोड में चल रहे हैं, रिलेशनशिप का कोई ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या होना है कुछ पता ही नहीं है आपको। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, वो सारी प्रयास कर रहे हैं, बट चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आज या फिर कल आप लोगों के लिए मैं रीडिंग्स लेके आ रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो आप धैर्य बना के रखें गाइज। आप लोगों के लिए हेरोफेंट ओवरऑल एनर्जी भी यहाँ पे है। द लवर्स, तो मैं यहाँ पे दो बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको देना चाहती हूँ जो मैं पिक कर पा रही हूँ। आपको वो सारी आपकी विश फुलफ़िल हो रही है गाइस, चाहे वो आपके पास्ट पर्सन है, चाहे आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनका आप वेट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। आपके एक्स भी हो सकते हैं, अचानक से वो आपके पास आ रहे हैं, और इस तरीके से आएंगे ना कि शायद आपके लिए सरप्राइज्ड हो सकता है वो अचानक से आए आपके पास और बोलें कि विल यू मैरी मी। ये चीज़ें वो बोलें, आपको कमिटमेंट देंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। मैं सभी के लिए ये बोल पा रही हूँ जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो सिंगल है गाइज आपकी लाइफ में आपके सोलमेट, आपके ट्विन आ रहे हैं। सो पाइसेस, ये थी आपकी रेस्ट ऑफ जून से रिलेटेड आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग को देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।